25 दिनों से बीवी लापता है। पति पागल की तरह उसे ढूंढता रहता है कि उसकी पत्नी कहाँ चली गई। इसी बीच पत्नी का एक कॉल आता है कि मैं इस जगह पर मौजूद हूँ, और उसे लगता है कि उसकी पत्नी मिल गई और बहुत बड़े संकट में थी। लेकिन उसका पति यही गलत था। यहाँ थी उस बेवफा पत्नी की साजिश जिसमें पति फंस चुका था, और उसका अंजाम इतना बुरा हुआ कि आज उसका पति इस दुनिया में नहीं है, उसका मर्डर हो जाता है। तो ये बेवफा पत्नी की कहानी है बस्ती से, जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ आज, जिस पर बात करेंगे। और बड़ा ही अजीब सा मतलब किस्सा है ये, और बड़ी अजीब सी कहानी है। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए आप लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रिवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। तो यूपी के बस्ती में एक राम स्वरूप नाम के शख्स रहते हैं, और लोकल छोटा मोटा काम भी करते रहते हैं। उनकी 9 साल पहले नंदिनी नाम की एक औरत से शादी होती है। दोनों हंसी खुशी, उनका लाइफ बहुत अच्छा चलता है, बहुत सब कुछ सेटल डाउन रहता है, और दोनों के बीच में कोई वाद विवाद नहीं होता। 9 साल बीत गए तो ऑफ कोर्स बहुत कुछ अच्छा होगा, तभी 9 साल इतनी अच्छी तरह बीत गए। लेकिन इस बीच में उनको किसी की नज़र लग जाती है, और वो नज़र कोई बाहर का आदमी नहीं लगाता, उन पर नज़र पड़ जाती है उनके ही अपने पे। और उनका अपना हम इजी एक्सेस दे देते हैं बहुत लोगों को अपने घर में, और हमें लगता है ये सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं। जब राम स्वरूप घर पर नहीं होता था तो वही शख्स उनके घर पर आता था, और धीरे धीरे उनकी पत्नी के जो दिमाग में जहर घोलना शुरू कर देता है। और ये शख्स था कौन वैसे, और ये क्यों उनकी वाइफ की दिमाग पे, जो नंदिनी थी, उनके दिमाग में जहर घोल रहा था? वो शख्स कोई और नहीं बल्कि इनका साड़ू था, जिसका नाम है अमृत चौधरी। अमृत चौधरी इनके घर में अपना इंटरफेरेंस बढ़ाने लगता है, धीरे 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 ऐसे करके कई सालों से। फिर कुछ टाइम बाद एक ऐसा समय आ जाता है कि अमृत की इन्वॉल्वमेंट उनके घर में बहुत ज़्यादा होने लगती है, और ऐसा कहें कि कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर अमृत के लिए नंदिनी के दिल में धीरे धीरे पैदा होने लगता है। अब नंदिनी धीरे धीरे उसके झांसे में आना शुरू कर देती है अमृत के। अमृत इसे चढ़ाना शुरू कर देता है कि तुम्हारा पति ऐसा है, तुम्हारा पति वैसा है, दुनिया भर की चीज़ें। ये अपने पति से लड़ाई करना शुरू कर देती है, लड़ाई झगड़ा तब होना शुरू हो जाता है। मतलब समझ लीजिए 9 साल तक कुछ लड़ाई नहीं, लेकिन अब एक तीसरे की एंट्री होती है तो लड़ाई शुरू हो जाती है। हम हमेशा कहते हैं ना कि घर में या रिलेशन में या किसी भी चीज़ में जब किसी तीसरे की एंट्री होती है तो हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग और बात बिगड़नी शुरू हो जाती है। तो नंदिनी की थोड़ी बहुत बहस भी होती थी, तो वो सब बात वो जाके अमृत को बताती थी। अमृत उसे चढ़ा देता था कि अरे यार, तेरा पति तो तुझे ऐसे से ट्रीट नहीं करता, और वहीं वो उसे केयर दिखाने लगता है अमृत। तो जहाँ 9 साल उसके पति ने जो केयर की थी, नंदिनी के पति ने, राम स्वरूप ने, वो उसे दिखाई नहीं दिया। उसको जो नया प्यार, जो अभी जो केयर दिखा रहा था उसका। और आपको सुनकर हैरान होगा, ये जो अमृत था ये इसका साड़ू भाई था। साड़ू भाई की जो घर में इंटरफेरेंस थी वो बढ़ गई। साड़ू भाई ने तो भाई साहब नंदिनी को अपने जाल में फंसा लिया था। अब साड़ू भाई का केयरिंग नेचर ऐसा लगा नंदिनी को कि यही मेरे लिए सब कुछ है, मेरा पति तो मेरे केयर करता ही नहीं, वो मेरे लिए बना ही नहीं है, मेरे लिए तो जो साड़ू भाई है वो बने हैं। साड़ू भाई की बातों में आना शुरू कर देती है। ऐसे तैसे करके लोगों को थोड़ा बहुत शक होने लगता है कि इन दोनों का कुछ तो चक्कर है। आस पड़ोस में भी लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं कि भाई साड़ू भाई से इनका चक्कर है। तो पति को भी ये बात पता चलती, लेकिन पति बेचारा कुछ बोलने से रहा, वो चीज़ें बचाता रहा। कभी कभार उन दोनों में झगड़ा हो जाता, लेकिन पत्नी नंदिनी तो मानने वाली में से नहीं थी। नंदिनी को किसी की नहीं सुननी थी। एक टाइम ऐसा आ जाता है, अब 1 सितंबर की बात है, जब पत्नी भाग जाती है। जी हाँ, अपने पति को छोड़कर, जो उनका साड़ू भाई है अमृत, उसके साथ भाग जाती है। भाग कर जाती कहाँ है? मुंबई। पति को कोई पता ही नहीं, कुछ भी पता नहीं वो कहाँ चली गई, कहाँ है, किस हालत में। पति तो बेचारा पागलों की तरह पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहा है, यहाँ वहाँ जा रहा है, ढूंढ रहा है, रिश्तेदार वगैरह हर जगह खोज डाल रहा है। मतलब पति इतना परेशान है कि उसकी बीवी के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया, उसकी बीवी किसी गलत चीज़ में तो नहीं फंस गई, या उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। पागलों की तरह ढूंढ रहा है, क्योंकि प्यार बहुत करता था। राम स्वरूप अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था।
बहुत लोगों ने, आस पड़ोस के लोग ने बोला कि अरे कहीं चली गई होगी, इसके साथ चली होगी, लेकिन पड़ोसी समाज सबकी बात को दरकिनार करते हुए वो अपनी पत्नी को पागलों की तरह ढूंढता रहा। 28 दिन बाद एक फ़ोन आता है, घंटी बजती है, और जो वो फ़ोन आता है राम स्वरूप को आता है। राम स्वरूप कॉल उठाता है तो वहाँ से आवाज़ आती है, कैसे हो राम, मैं नंदिनी। जैसी इसकी आवाज़ सुनता है अपनी पत्नी की तो खुशी के मारे पागल हो जाता है। अरे नंदिनी कैसी हो, क्या हो क्या हो, दुनिया भर की चीज़ें बोलने लगता है। तब तक उसका फ़ोन छीनता है अमृत। अमृत बोलता है नंदिनी ठीक है, आओ और इसे मुंबई से ले जाओ। मतलब ये बात तय थी कि वो साड़ू भाई के साथ थी, अमृत के साथ, और वो अमृत के साथ भागी थी। लेकिन पति अभी भी विश्वास नहीं कर रहा है। उसे लग रहा है कि वो कहीं गलती से चली गई, किसी के बहकावे में चली गई। अब मुझे मुंबई जाना चाहिए और मेरी पत्नी को वापस लाना चाहिए। लेकिन यही उसे नहीं पता था कि एक और साजिश हो रही थी मुंबई में, जो कि उसे बुला के मारने की। इस बात से बिल्कुल अनजान था। और अब पति तो पति है, बहुत प्यार कर रहा था, तो राम स्वरूप पहुंच जाता है मुंबई। मुंबई पहुंचता है तो उसे इस बात से तो वो बिल्कुल ही अनजान था कि उसको बुलाकर उसको मारने की प्लानिंग हो चुकी है पहले, और उसकी बेवफा पत्नी ने ये प्लानिंग कर दी है। अमृत को अपने घर पे बुलाती है, सॉरी, जो राम स्वरूप है, नंदिनी उसकी पत्नी, उसे घर पे बुलाती है। और उसके जो दो दोस्त रहते हैं, अमृत के साथ दो दोस्त और रहते हैं जो इस पूरी घटना में शामिल रहते हैं, जिसका नाम है विनय उपाध्याय और अब्दुल कलाम। ये दो लोग हैं। ये दो लोग, तीनों लोग मिलकर इतना पीटते हैं, इतना पीटते हैं कि उसकी मौत हो जाती है, उसके पति की, उस कमरे में। फिर उसका एक वीडियो भी सामने आता है कि वो तड़पता रहता है, दर्द के मारे तड़पता रहता है। वो लोग उसका वीडियो बनाते हैं कि अरे ये तो नौटंकी कर रहा है, और वो तड़प तड़प कर उसकी जान चली जाती है। कुछ दिन बाद, यानी पूरे 28 अक्टूबर को पता चलता है, सॉरी, घर वालों को 1 नवंबर को पता चलता है कि इनके बच्चे की हत्या हो गई है। घर वाले भागे दौड़े पहुंचते हैं मुंबई, और मुंबई से उसकी डेड बॉडी को वापस से बस्ती लाया जाता है। मुंबई में उसका पोस्टमार्टम हुआ रहता है। वो यहाँ कंप्लेंट करते हैं, लेकिन एसपी बोलते हैं कि पूरी घटना जो है, वारदात है, मुंबई में हुई है, तो आपको मुंबई में कंप्लेंट कराना ज़्यादा ठीक रहेगा। लेकिन वो कहते हैं कि हमारी जो कंप्लेंट है मिसिंग वाली, अगर आप उस पर भी कार्रवाई करें तो आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। जिस पे एसपी उनको भरोसा दिलाते हैं कि हाँ, इस पर आगे कार्रवाई होगी और इन्वेस्टिगेशन की जांच आगे तक जाएगी। इस बीच पत्नी का एक वीडियो आता है, जिसमें वीडियो में वो कहती है, शॉक हो जाओगे, वो अपने पति के लिए नहीं बल्कि अपने बॉयफ्रेंड यानी जो साड़ू भाई अमृत चौधरी, उसके लिए कहती है कि वो निर्दोष है। उसके साथ जो दोनों लोग हैं वो भी निर्दोष हैं, उनका इस हत्याकांड में कोई हाथ नहीं है, वो लोग निर्दोष हैं। और ये बनाकर वो वीडियो भेज देती है इनके घर वालों को और पुलिस को। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है पूरे केस को। लेकिन मतलब सोचिए, 9 साल एक रिलेशन बहुत लंबा टाइम होता है। 9 साल कोई किसी से प्यार कर रहा है, और वो भी अंधा प्यार कर रहा है, एक पति अपनी पत्नी से, और उसको इस तरह का जो मतलब उसकी प्यार का उसे जो मतलब फल मिला है, वो बहुत ही बुरा था। और आस पड़ोस के लोग कहते हैं कि राम स्वरूप बड़ा ही अच्छा आदमी था, मतलब लोगों से उसका व्यवहार, उसकी पत्नी से तो क्या कमी रह गई थी पति के प्यार में, या पति से ऐसा क्या उसे प्रॉफिट नहीं हो रहा था ऐसा कह ले, या पति से ऐसा कुछ मिल नहीं रहा था, पैसा पानी या धन दौलत, जिसके लालच में उसने एक दूसरे, मतलब अपनी पहचान वाले एक मर्द को फंसा लिया, जो कि उसका साड़ू भाई लगता है। और उस साड़ू, मतलब आप उसका भी घर खराब ही कर रहे हो कहीं ना कहीं, जो अमृत चौधरी उसका भी घर खराब कर रहे हो। और ये तो बेवफाई की एक कहानी थी। ऐसी लाखों कहानी हमारे आसपास दौड़ती, हम हाल फिलहाल में देखते हैं कि अब जो कलयुग है, कहते हैं ना कलयुग बड़ा पास है, कलयुग में और घोर कलयुग आएगा, तो ऐसी सब घटनाएं देखने मिलती रहेंगी। लेकिन ये भरोसे की एक सीमा पार थी कि लोगों ने समझाया। अगर उस समय शायद उसका पति समझ जाता कि ये एक चाल है उसकी पत्नी की, तो वो बच सकता था। लेकिन उसने किसी की भी बात नहीं सुनी। हम अक्सर, ऐसा होता है कि हम प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं कि हमें आस पास के जो दोस्त हमें गाइड करते हैं, हमें लगता है ये तो इसको तो चाहिए ही नहीं कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहूँ या मैं अपनी वाइफ के साथ रहूँ। उसे हर चीज़ जो लगती है वो लगती है कि कोई गलत एडवाइस ही है। कभी कभार माँ बाप अच्छा एडवाइस करते, सही एडवाइस करते, लेकिन हम उसे सुनते नहीं, उसे दरकिनार कर देते। इसी तरह राम स्वरूप ने अपने घर वालों की बात नहीं सुनी और अपनी पत्नी की जाल में फंस गया और
खुद उसका शिकार बन गया और उसकी हत्या हो जाती है। तो ये कहानी यही थी एक बेवफा पत्नी की, जो कि अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में अपने पति की जान ले लेती है। तो ना, आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट करके। और मैं पिछले वीडियो के कमेंट्स और सब कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपके फीडबैक लेता हूँ और उन्हें आप तक लाता हूँ। आप जो भी कुछ लिखते हैं, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, मैं वो सब पढ़ता हूँ। तो अगली वीडियो में आपसे ज़रूर शेयर करूँगा, आप जो भी फीडबैक देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।